अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। सादुर रहमान एलियस दुक्की भाई, जाना पहचाना नाम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। दुक्की भाई के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और साहब मेकिंग लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल मीडिया जैसा लाइक मैनी अदर इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स। अपना चूरन, जो भी इनका चूरन होता है वो बेचते हैं। लेकिन ये साहब कल अरेस्ट हुए हैं लाहौर एयरपोर्ट से। और रीज़न क्या है? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको अरेस्ट किया है। इनके ऊपर चार्जेस हैं कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे थे ये साहब जो हैं। और जो अभी मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ साइबर क्राइम एजेंसी इनटू दिस मैटर, उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं। दुक्की भाई के लिए मुश्किलात हैं। अपना केस ऑफ कोर्स कोर्ट में फाइट करेंगे, लेकिन क्या अपने आप को इनोसेंट साबित कर पाएंगे? ओनली टाइम विल टेल। पहले मैं आपको बताता चलूं, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक दुक्की भाई साहब जो हैं वो कम अज़ कम 27 गैम्बलिंग ऑनलाइन एप्स उसको प्रमोट करते हुए पाए गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन चार्जेस ऑन हिम नाउ। और इन 27 गैम्बलिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से टॉप ऑफ दैट में मैं बताऊं वो है बिनोमो। बिनोमो के साथ है 1xBet, उसके बाद Bet365 है, B9 गेम है, एंड देयर आर सेवरल अदर्स एज वेल। अगला आगे चल के एजेंसी ये भी इंकशाफ करती है कि ये साहब ना सिर्फ गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे थे इन 27 ऑनलाइन एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से, बल्कि ये पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर भी थे वन ऑफ द टॉप गैम्बलिंग साइट्स, और जिसका नाम मैंने सबसे पहले लिया बिनोमो। बिनोमो के ये कंट्री मैनेजर भी थे। दुक्की भाई तुसी नहीं पाई हो ये। और एक तरफ समझ नहीं आता, माइंड बॉगलिंग है इन ए वे कि आप यू अर्निंग लॉट ऑफ मनी, मीन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स यू अर्न एवरी मंथ थ्रू योर यूट्यूब चैनल। उस पर जो भी आप स्टफ बेचते हैं, चाहे वो ऑर्डनरी है, उसमें आप बैड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, वॉट एवर, पब्लिक आपको देख रही है, सो नेवर माइंड, आप उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है पर मंथ आप बना रहे होते हैं। उस पर शायद किसी को इतराज़ ना हो सकता है लोग आपसे जेलस भी हों कि भाई कि आपको बोलना नहीं आता, भाई आप उसमें बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कुछ भी स्टफ़ नहीं होता, फिर भी लोग आपको देखते हैं। तो कई लोग आपसे जेलस भी होते होंगे इस उसमें। लेकिन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वट एवर द स्टफ यू सेलिंग ऑन योर यूट्यूब, एज लॉन्ग एज कि वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ना हो और ऑब्सैनिटी को प्रमोट ना कर रहा हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपना जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप हाथों में दे दें गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के, मीन जो द गैम्बलर्स बिहाइंड दैट एप्स, तो फिर तो जुर्म बनता है, फिर तो आपके खिलाफ एक्शन बनता है अगर आप इन्वॉल्व हैं। अभी मैं फिर बता दूं कि अगर आप अपनी इनोसेंस प्रूव करते हैं, ये सिर्फ चार्जेस हैं या प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको आप समझते हैं ये गलत है, तो ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूव करेंगे। इस टाइम तो साइबर क्राइम एजेंसी की डिटेंशन में है आप, और ये 2 दिन का रिमांड हुआ है इनका। 2 दिन में जो है इन्वेस्टिगेटर्स इनको क्विज करेंगे, इनको ग्रिल करेंगे, और सारे इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी सारे कस्टडी में ले लिए गए हैं। ऑफ कोर्स जो लैपटॉप है उसके पीछे भी जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है मस्ट बी आफ्टर इट। और मैं आपको बताता चलूं कि जो 2 दिन का रिमांड हुआ है उसमें जो दुक्की भाई के वकील वहाँ पे पेश हुए हैं, कोई सब्सटेंशियल कोई ऐसा प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर पाए मजिस्ट्रेट को टू डिफेंड हिज क्लाइंट। उसके नतीजे में 2 दिन का रिमांड मिल गया। और रिमांड के बाद आगे सीन क्या बनता है, दो है कि ये फर्दर चीज़ें कन्फेस करते हैं या इन चीज़ों के ऊपर कन्फेशन है कि नहीं है। दूसरी जानिब जो साइबर क्राइम है उसका कहना यही है कि 27 अकाउंट जो हैं इस दुक्की भाई के उसमें से अकाउंट से प्रमोट हो रहे हैं, टका के प्रमोट हो रहे हैं। मीन आप सबको गैम्बलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ जी जनाब, मेक शॉर्ट मनी, मेक ए शॉर्ट वे टू अर्न मनी, टू अर्न क्विक मनी, क्विक बक्स। तो इसकी तरफ आपकी वो है, तवज्जो है।
और साथ में ये भी बताता जो जो एफआईआर में इनके ऊपर सेक्शंस लगे हैं वो भी क्वाइट सीरियस हैं। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी का लगा है इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का लगा है, मतलब ये खुद भी फ्रॉड में पाए गए हैं, साइबर क्राइम एजेंसी का कहना है, क्योंकि ये कंट्री मैनेजर भी हैं उसके बिनोमो के। उसके अलावा इनके ऊपर स्पैमिंग का चार्ज है। स्पैमिंग ये भी फ्रॉड की ही एक वन ऑफ द किस्म है। स्पूफिंग ये भी फ्रॉड की एक्सटेंडेड है। और इसके अलावा ये टोटल कोई 4 से 5 इनके ऊपर जो है वो सेक्शंस लगी हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का जो आपका है। और आई थिंक इसमें आगे चल के पाकिस्तान पीनल कोड का भी इसमें सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी मुश्किल है अब दुक्की भाई के लिए इस सारे को करना। इससे पहले जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो कहते हैं कि हमने इनको समन किया था बट ही रिफ्यूज़ टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, इंस्टेड ही चोज टू लीव द कंट्री। प्रोबेबली यूरोप के लिए निकलना था इन साहब ने वाया दुबई से आगे यूरोप। लेकिन इनका नाम जो है वो ब्लैकलिस्ट पैसेंजर्स में एफआईए ने डाल दिया था। साइबर क्राइम एजेंसी ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका नाम डालें, ये किसी वक्त भी निकल सकते हैं। तो दैट हैपन टू दुक्की भाई। दुक्की भाई का इमीडिएट फ्यूचर क्या होता है ये कोर्ट प्रोसीडिंग से हमें पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो चार्जेस हैं इन द लाइट ऑफ द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो काफ़ी सीरियस हैं। सो लेट्स सी।